apologies to my friends who have come from abroad, but the translation equipment is there to translate whatever I say. अच्छा, मैं पेशे के एतबार से डेंटिस्ट हूँ और मैंने अपने शुरू के 10-15 साल इस चीज़ में वक्फ किए कि मैं खूब इल्म हासिल करूँ और अपना स्किल सेट्स बेहतर करूँ और लोगों का इलाज करूँ। और 10-15 साल बाद मुझे ये एहसास होने लगा कि मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ और मेरे मुल्क के अंदर जो दांतों की बीमारी का हाल है वो तो बढ़ता चला जा रहा है और मेरे करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। और मुझे ये भी एहसास हुआ कि जितने भी डेंटिस्ट हम प्रोड्यूस कर लें, अगर लोग एहतियात नहीं करेंगे तो ये एक नेवर एंडिंग कैच 22 वाली बैटल है जो चलती रहेगी कि हम उस चीज़ के पीछे भाग रहे होंगे और इधर से वो चीज़ें बन रही होंगी। तो लिहाजा फिर मैंने फोकस करना शुरू किया एहतियात पर। इसी तरह से जब मैं मेडिसिन को देखा तो मेडिसिन के अंदर भी मुझे, हेल्थ के अंदर भी यही चीज़ नज़र आई कि जब डॉक्टर बन जाता है तो डॉक्टर इलाज की तरफ फोकस कर लेता है, और डॉक्टर जब हेल्थ मिनिस्टर बनता है तो वो इस बात पर फोकस करता है कि मेरे अस्पताल अच्छे हो जाएं और मेरा पेट स्कैन आए और कैट स्कैन आए और बड़े बड़े इलाज के हवाले से जो दुनिया भर की महंगी तरीन चीज़ें हैं वो पाकिस्तान में आ जाए। ये ख्वाहिश उसकी तालीम की बुनियाद पर ज़रूरी भी है, मगर वो कम्युनिटी के एतबार से जहाँ बीमारियाँ बढ़ रही हैं उसकी तरफ उसकी तवज्जो देर से आती है। और जब हेल्थ मिनिस्टर होता है, आम तौर पर मैं कह रहा हूँ, हेल्थ मिनिस्टर होता है तो वही इन्हीं अखराजात की तरफ फोकस कर रहा होता है और नीचे बीमारी का बोझ बढ़ता चला जाता है। मेरे मुल्क के अंदर प्रायोरिटीज़ बिल्कुल मुख्तलिफ हैं मेरे लिए, सब के लिए, कि मैं समझता हूँ कि जितना वक्त बचाव में सर्फ कर लिया जाए, जितना वक्त बीमारी के बढ़ने में रोक लिया जाए, वो एक, जैसे अंग्रेज़ी में कहते हैं, डॉलर ऑफ प्रिवेंशन इज़ मच बेटर देन $100 ऑफ क्योर, और उसका इलाज करने के लिए। तो लिहाजा मैं इस जो पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज़ का मामला है इसको भी कम्युनिटी के एतबार से उठाना चाहता हूँ। ये जो बड़ा अच्छे अंदाज से यहाँ पर तकारीर हुई जिसमें रिहैबिलिटेशन पर फोकस किया गया, और रिहैबिलिटेशन बेइंतहा ज़रूरी है क्योंकि अच्छी सोसाइटीज़ के अंदर जहाँ सेहत का ख्याल किया जाता है वहाँ अब ये बात भी हो रही है कि लोगों की उम्र बढ़ रही है, इलाज बेहतर हो रहा है, और वो जो बर्डन है जो बुढ़ापे के अंदर रिहैबिलिटेशन की ज़रूरत पड़ेगी वो बर्डन, उसकी तादाद भी बढ़ रही है। तो ये मगरिब की और डेवलपिंग सोसाइटी के लिए बड़ा अच्छा कदम है कि उसकी तरफ भी देख लिया जाए कि जो बर्डन बढ़ रहा है। तो लिहाजा मैं उसको सराहते हुए मैं एक बात आपसे ये करना चाहता हूँ कि मेरी रूह और मेरा मोटिवेशन कहाँ से आता है। तो मैं आपके पास आने से पहले सोच रहा था कि मेरा मज़हब क्या कहता है, वहाँ से इस वजह से मैं शुरू करूँगा कि एक बहुत बड़ा फ़र्क आपके सामने मैं रखना चाहूँगा। अगर मैं कुरान को खोलता हूँ तो सबसे पहली सूरह अलहम्द के बाद अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन अल्लज़ीना युमिनूना बिल ग़ैबि व युक़ीमूना सलाता व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून वल्लज़ीना युमिनूना बिमा उन्ज़िला इलैका व मा उन्ज़िला मिन क़ब्ल व बिल आख़िरति हुम युक़िनून। अच्छा, ये मैंने आपसे इसलिए तिलावत की कि मैं समझता हूँ इस्लाम की बुनियाद या जूडे क्रिश्चियन मज़ाहिब की बुनियाद भी बाकी और मज़ाहिब की, बुद्धिज़्म के अंदर भी हर जगह जूडे क्रिश्चियन मज़ाहिब की बुनियाद भी एक कम्युनिटी वेलफेयर से शुरू हुई। हज़रत ईसा को अगर आप रिकॉल करें तो उसके अंदर फीडिंग, वो बड़ा मशहूर वाक़या मैथ्यू के अंदर और दूसरी किताबों के अंदर मौजूद है कि हज़रत ईसा ने जनाब एक मछली और एक लोफ ऑफ ब्रेड से 5000 लोगों को फीड किया जो भूखे थे उस वक्त, कोढ़ का इलाज किया, अंधे को बीनाई दी अल्लाह की मर्ज़ी से। कुरान के अंदर भी मौजूद हैं ये करामात हज़रत ईसा के। तो फोकस हज़रत ईसा की सारी ज़िंदगी और उससे पहले की किताबों के अंदर, हज़रत मूसा के अंदर भी, हज़रत मूसा को जो 7 अजूबे दिए गए उसमें मनोसलवा भी था कि वो फीड करता रहा लोगों को 40 साल तक उस वादी के अंदर। तो द स्पिरिट वॉज कम्युनिटी, कम्युनिटी से निकलना था, कम्युनिटी की बहबूद करनी थी। रईसों के लिए मज़हब नहीं था,
ٹریڈ اور انڈسٹری کے لیے مذہب نہیں تھا. مذہب اس لیے تھا کہ ایوری تھنگ بلانگ ٹو گاڈ المائٹی، اور ہم اس کے امین ہیں. اور اس قرآن کی صورت کو اگر آپ دیکھیں کہ اس کتاب کے اندر کوئی جھوٹ نہیں ہے، اور ان جو خدا سے خوف، خدا سے ڈرتے ہیں ان کے لیے ہے، جو ایمان لائے غیب پر، اور جنہوں نے نماز قائم کی. نماز کس لیے قائم کی؟ ایز اے ریمائنڈر. اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، کہ جو اللہ نے ان کو دیا اس میں سے وہ خیرات کرتے ہیں. اچھا، یہ بنیاد ہے اسٹیٹ کی، یہ ایک پیریفرل چیز نہیں ہے. میں آپ کے سامنے اس کو سمجھتا ہوں، یہ بنیاد ہے. اور اگر آپ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور خلفائے راشدین کی زندگی کو دیکھیں تو the foundation of that state is bringing up جو oppressed لوگ ہیں، جو